हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल ऑफिशियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा है जहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। तो एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो कि 3 महीने पुरानी बात का क्या मतलब है, तो फिर 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग क्यों ला रहे हो? और दूसरी चीज, इस बात से ये चीज तो सिद्ध हो गई कि ये सारी चीजें मेरे तरफ से बाहर नहीं गई हुई है, ठीक है ना। इसके सबसे पहले वो एक वीडियो आया जो वायरल हो रहा था, लोग बोलते कौन करवा रहा। ये रिकॉर्डिंग 2 लोगों के बीच की बात थी, वापिस से आई है। अब आप भी समझ सकते कि इस सिलसिले में कौन कौन मिले हुए हैं। और हाँ, कुछ लोग बड़े शेर बन के आए थे और बिल्ली बन के चले गए। 2-3 वीडियो के बाद ही जवाब नहीं दिए, मार्केट में फिर से अपने वायरस छोड़ दिए हैं। अब वो आके बे 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 करेंगे, वो मैनिपुलेशन करना बंद कर दी तो उनके वो पीआर टीम शुरू हो गई, पे 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 करके शुरू कर दिए। तो सुनो भाई, सच्चाई क्या है। और हाँ, एक चीज अभी बता देता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। कभी नहीं बोलूंगा मेरा सपोर्ट करो या किसी का भी करो, पहले चीजों को समझो, देखो, जानो। आप लोग के पास हमेशा चीज आधी आती है। वो जो रिकॉर्डिंग लगाई कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, उससे क्या जज कर लोगे यार आप? 3 घंटे की पिक्चर में कई बार हमको विलेन दिखते हैं, कई बार हमको हीरो दिखते हैं, कई बार हमको इनोसेंट लोग दिखते हैं। जब हम 3 घंटे की पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं ना, तब पता चलता है यार कहानी क्या है। इतनी सी रिकॉर्डिंग, अरे दम है तो पूरी रिकॉर्डिंग लगाओ जो मैं लगाऊंगा। अब सुनना, बहुत रिकॉर्डिंग आ रही है ना मार्केट में, अब सुनना मेरी रिकॉर्डिंग कैसी आती है और क्या बात होती है। और ये जो ज्ञान पेल रहा हो, 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने, ये मामला क्या चल रहा है, सबने मुंह में टप्पी डामी थी। क्यों? क्योंकि आए ना वीडियो, पता चल रहा कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, करवा चौथ आया तो मेरी एंगेजमेंट के बाद एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि वही जो पुरानी बात जिनके नाम से अब तक चीजें चल रही थी, उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति से मैंने एक चीज पूछी है कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है। किसी ने इस चीज को मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया। और वो रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तो मैं उससे पूछता था भाई क्या है क्या नहीं है। मैंने सामने वाले पे 1% भी भरोसा नहीं किया था जब वो मुझे कॉल कर रहा था। और ऐसा नहीं कि इससे पहले मेरी कभी बात नहीं, उस नंबर उसके पास मेरा बहुत पहले से था, उसने मुझे पहले भी कई बार कॉल किया, और भाई कैसे हो और सब बढ़िया है, हाँ ठीक है। बर्थडे वो मुझे विश करता था, मैंने उनको किया था, उनकी वाइफ का आया था, उनकी वाइफ को मैंने बर्थडे विश किया था, सारी चीजें चलती रही। सामने वाला का पहला फोन जब डिटेल में मुझे आता है ना, आपने भी देखा होगा। अब आप हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, हर एक चीज को। मैं पूरी वही चीज, अभी मैं कोई भी ऐसी बैकअप की चीज नहीं ला रहा हूं, लेकिन डालूंगा मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आ रही है पर्सनल, क्यों मुझे पता है कहां से आ रही है। तो मैं सोर्स कभी नहीं पूछूंगा, कि मुझे पता ना सोर्स क्या है, मैं जान रहा हूं कहां से वो चीजें जा रही हैं, तो मैं क्यों पूछूं। तो अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। तो पहली चीज, पहली बार जब मेरे पास सामने वाले का फोन आता है रोते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, आ गई ना डैश कैम की रिकॉर्डिंग, गाड़ी में ही बैठे हुए आया था। ये खरीदते हैं, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, कुछ चीजें आपको ऑनलाइन मिलती हैं या कुछ भी, या XYZ कोई भी, आप कहीं टूर पे ही गए हैं, आपके साथ वहां रास्ते में फ्रॉड हो गया, आप कहां आके बताते हैं? पब्लिकली, पर्सनली तो बताएंगे, सोशल मीडिया पे भी तो बताते हैं ना। तो अगर मान लो उस समय उस भाई के साथ कुछ फ्रॉड हुआ और मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, तेरे साथ गलत हुआ, मैंने नहीं बोला कि मेरे साथ गलत हुआ, उस समय तक तो मुझे लगी नहीं था मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ भाई, तू अपना एक्सटेंड ले यार। और अगर आपको याद होगा तो जब ये भाई उनको एक्सपोज कर रहा था फाइनेंशियली फ्रॉड के लिए, जो कि मैंने कहा था कि हाँ भाई अगर तेरे साथ सच में इस तरीके की लूट खसोट हुई, और आपने भी देखा कितना सोना चांदी का लेन देन होता था, सारी चीजें होती थी, ये मेरी कहीं नहीं है, आपने खुद देखी, और आपने कई बार बोला कितना गिफ्ट कौन किसको देता है भाई। तो उसी समय एक सीरीज भी चल रही थी, याद कर लेना, जिनका अब सबूत आ रहा है कई जगह से कि हम विदेशों की और फलाने की बातें बताएंगे। जब ये भाई साहब यहाँ एक्सपोज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो वहां पे एक अलग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे साथ उस, तो मैंने कहा भाई एक बात बता, अब मैं इस रिश्ते से कैसे निकलूं? अगर मान ले तू कोई चीज बोलेगा, तू कुछ चीज बताएगा, तो मेरे पास सामने वाले से बात करने का एक माध्यम बचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने बैक कैमरे उनसे बहुत बात की, अपनी होने वाली वाइफ से, जो मेरी मंगेतर थी, सो कॉल्ड मंगेतर, उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है। और वही चीज आपको बताई गई कि आपके घर में होता होगा ये सब, हमारे घर नहीं होता। तो यार इंसान सबूतों के आधार पे चलता है। उस समय मुझे भी नहीं पता था, अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सही कौन था, मुझे भी तो जानना था ना। क्या मैं पागल हूँ कि इसने बोला इसकी मान लो, उसने बोला उसकी मान लो, है? अगर मुझे कुछ गलत लग रहा तो मैं बोलूंगा भाई बता। आज मैं आपको बोलता हूँ ऑन कैमरा, आप सही हो, आओ आयरन लेडी अपने आप को प्रूव करो, वरना आयरन लेडी बोलना छोड़ो। और हाँ, पीआर टीम, पुरुष प्रधान देश, वुमेन कार्ड, महिला दुनिया में एक ही नहीं है, और एक ही महिला की इज्जत नहीं है। तो पहले जिसकी इज्जत बचा रहे हो, जिसको देख रहे हो, तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो।
कि वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, क्या है क्या नहीं है ना। बस रोज लेके एक ही का एजेंडा नहीं, एक इज्जत, एक औरत की पसंद के चक्कर में आप लोगों ने कितनों की इज्जत उतार के धर दी। वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, जरूरत पड़ी तो वापस से फिर आऊंगा। बहुत रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी ना, अब सुनो, अब रिकॉर्डिंग खेलते हैं।